नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय का स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा चैनल अरुणोदय क्लासेज पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में भाग 5 की, जिसकी विषय वस्तु है संघ अर्थात केंद्रीय व्यवस्था। उस केंद्रीय व्यवस्था में जो हमारी व्यवस्था है, उस केंद्रीय व्यवस्था में केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्रीय न्यायपालिका, ठीक है, इन तीनों की बात करेंगे। और इसके अतिरिक्त हम महान्यायवादी और जो नियंत्रक महालेखा परीक्षा होता है उनकी बात करेंगे। ओके, हम इस भाग 5 की जो शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति से करेंगे, लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर जो 151 तक भाग 5 में दिए हुए हैं, उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं, जिन अनुच्छेदों को पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है और जिनकी संभावना लगातार बनी रहती है। तो उन सभी अनुच्छेदों को हम इस क्लास में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे अनुच्छेद क्लियर हो जाएंगे कि अब आप अगर 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद अगर देखेंगे तो कितने अनुच्छेद बैठ रहे हैं? लगभग 99 अनुच्छेद बैठ रहे हैं। 99 ही बैठ रहे हैं। क्या 99 याद करना जरूरी है? नहीं, 25 से 30 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको आपको याद कर लेना। अगर वो ये याद कर लिया आपने, तो भाग 5 से उठने वाला कोई भी अनुच्छेद आपके कवरेज एरिया के बाहर नहीं होगा। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, भाग 5 की, ठीक है। भारत माता की जय। चलिए दोस्तों, हमारी विषय वस्तु क्या है? आज की हमारी क्लास है भाग 5, संविधान का भाग 5। अगर हम इसकी बात करेंगे विषय वस्तु की, तो अगर इसकी हम विषय वस्तु देखेंगे तो भाग 5 में क्या दिया हुआ है? संघ, ठीक है। अब इसमें हम संघ में सब पढ़ लेंगे, विधायिका भी पढ़ लेंगे, कार्यपालिका भी पढ़ लेंगे, न्यायपालिका भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर हम इनके अनुच्छेदों की बात करें भाग 5 में, आज की क्लास में सारे के सारे अनुच्छेद देख लेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। और यह मेरा दावा है कि इसके बाहर भाग 5 से अनुच्छेद नहीं आएगा। परीक्षा में यही पूछ लेगा, जीडी में, पुलिस में यहीं से पूछ लेगा अनुच्छेद, ठीक है। तो अनुच्छेद अगर हम देखेंगे भाग 5 में दोस्तों, तो हाँ, बेसिकली अगर अनुच्छेद हम देखेंगे तो कहां से कहां तक है अनुच्छेद? 52 से 151 तक है अनुच्छेद। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। अभी जो 52 से लेकर 151 तक है, इन्हें कैसे याद किया जाएगा? देखिएगा, सबसे पहले याद रखेंगे अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 तक। अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 तक क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 तक दिया हुआ है कार्यपालिका। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक क्या दिया हुआ है? कार्यपालिका, अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, आप इसमें पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्या है दोस्तों, फिर है अनुच्छेद 79। इसको मैं हिंदी में नहीं बोल पाता हूं, कभी 79 बोल दूं ना, 79, हाँ ठीक है इस बात, तो कोई बात नहीं। 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक। तो अगर 79 से अनुच्छेद अगर 122 तक की अगर आप बात करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है? तो इसमें आपको दोस्तों क्या सुनने को मिलेगा? इसमें आपको सुनने को मिलेगा, क्या मिलेगा? विधायिका, केंद्रीय विधायिका। स्पेशली कौन सी विधायिका? केंद्रीय विधायिका, जिसको हम कह सकते हैं भारतीय संसद, ठीक है, ओके। अब 122 के बाद अनुच्छेद मिलेगा आपको 123वां। अब अनुच्छेद आपको कौन सा मिलेगा? अनुच्छेद 123, ठीक है। ये हम मोटा मोटा देख रहे हैं कि 52 से लेकर 151 तक जो अनुच्छेद है वो कहां कहां है। तो 52 से लेकर 78 तक क्या दी हुई है? कार्यपालिका। 79 से 122 तक क्या दिया हुआ है? विधायिका। फिर 123 में दिया हुआ है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अगर अनुच्छेद 123 की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? चलिएगा, तो इसमें आपको मिलेगा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। अनुच्छेद 123 हो गया। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक यहां पर क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो अनुच्छेद 124 से लेकर अगर हम 47 की बात करेंगे, तो इसमें क्या दिया हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या दिया हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। फिर है 148 से 151। फिर है अनुच्छेद 148 से 151।
इस 148 से लेकर अगर आप 151 तक की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें आपको पता है क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग भी कह देते हैं, कैग बोल दीजिए, या नियंत्रक, दिख रहा है क्या, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, दिख रहा है। चलिए, तो ये भाग 5 में जो संघ में 52 से 151 तक दिए हुए हैं, ये मैंने आपको मोटे मोटे बता दिए कि 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका, 79 से 122 तक विधायिका, 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 124 से 147 तक क्या दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय, और 148 से 151 तक क्या दिया हुआ है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब 52 से लेकर 151 तक अगर कुल अनुच्छेद हम देखें तो कुल अनुच्छेद हमारे लगभग कितने बैठ रहे हैं दोस्तों, कुल अनुच्छेद बैठ रहे हैं 99। लेकिन क्या हमें 99 याद करने हैं, नहीं, पढ़िए उतना जितना परीक्षा में आए, फालतू पढ़ने के लिए तो ता उम्र बाकी है, पढ़ते रहिएगा बाद में। अभी आपको केवल उतना पढ़ना है जितना आपका पेपर में आएगा। अब 99 में से सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि कौन से 30 या 32 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनकी लगातार पुनरावृत्ति देखने को मिली है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब उनको हम कवर करेंगे, तो उनको शुरुआत करते हैं। चलिएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ले लीजिए बेटा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलो ले लिया, ओके। अब हम बात करते हैं अपने अनुच्छेदों की, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद की। बेटा अनुच्छेद, बच्चा कहता है, मैं बिल्कुल दावा ठोकता हूं यार, अनुच्छेद बच्चों को याद ही नहीं होते, समझे। मैंने एक वीडियो अभी बना लेनी है, एक वीडियो, और उस वीडियो में तो अनुच्छेद ऐसे कहेंगे बिल्कुल जैसे, अरे यार देखो, अब ऐसे होता है कि कोई बार इश्क में पागल हो जाता है। जब कोई व्यक्ति इश्क में पागल हो जाता है, जो भी नाम हो, किसी का नाम लेकर के मैं संबोधित नहीं कर सकता, जो भी फलाना नाम है, मैं फलाना नाम, फलाना नाम, बस पागल होता है, उससे कहो पानी नाम, खाना नाम, ऐसे करके याद करने हैं। और अनुच्छेद जब मैं आपको बताऊंगा, उन अनुच्छेद की आप क्या करना, अपने फोन में अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग कर लीजिए, 8 मिनट की, 7 मिनट की। कैसे, 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51 क्या है, 52 से 151, 152 से 237, ठीक है। उसके बाद 238 अकेला, फिर 239 से 242, फिर 243 से 243 ओ, 243 पी से 243 जेड जी, 243 जेड एच से 243 जेड टी, फिर 244 अकेला, फिर 245 से 263, 264 से 300 कै, 301 से 307, 308 से 323, 323 के और खे, 324 से 329, 330 से 342, 343 से 351, 352 से 360, 361 से 367, 368 अकेला, 369 से 392 और 393 से 395। क्या हो गए कि नहीं हुए बताओ। मूल रूप से तो 395 ही है ना अनुच्छेद, वो तो संविधान संशोधन होते गए और इन अनुच्छेदों में जुड़ते गए। तो इस तरीके से अगर आप अनुच्छेद याद कर लेंगे ना, तो आप बिल्कुल, आप समझ लीजिए आपकी तैयारी को ना बिल्कुल एक अच्छा आकार मिलने वाला है, समझ रहे हो। इसी आकार से रटना नहीं है, रटेंगे तो पागल हो जाएंगे। कहां तक रटोगे यार, जीएस में कहां तक रटोगे, आपको रटना कुछ नहीं है, रटोगे तो पागल हो जाओगे। आप कुछ मत करो, रटो मत, अगर आप रटोगे तो पागल हो जाओगे। ओके, तर्क डेवलप करो, तर्क। जैसे भाग 1 है, मैं बता दे रहा हूं कुछ समय के लिए, थोड़ा रुक करके, क्योंकि काम की चीज है। अब भाग है अनुच्छेद, तो मैंने भाई, अगर मैं आपसे कहूं 1 से लेकर 395 तक गिनती लिख के दिखाओ, क्या नहीं लिख पाओगे, हर बच्चा लिख देगा। लेकिन उसको ऐसे कैटेगराइज किया है, ऐसे श्रेणीकृत किया है, तो ये आसान हो जाएगा। अब ऐसे है, भाग 1 में क्या है, संघ और उसकी प्रकृति, अर्थात भाग 1 किसके बारे में बताएगा, भारत के बारे में। भारत किससे है, नागरिकों से। दूसरा भाग किसके बारे में, नागरिकों के। क्या नागरिक ऐसे ही है, अब बिना अधिकार के कोई नागरिक नहीं है, नागरिक को कुछ विकास करना तो अधिकार चाहिए। तो तीसरे में क्या कह दिया, नागरिक के अधिकार। चौथा, और चौथा के एक तरीके से कर्तव्य ही मान लीजिए। भाग 4 कह रहा है राज्य के आपके प्रति क्या कर्तव्य है, और भाग 4 क्या कह रहा है, आपके राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही करके याद हो जाएगा। आ रही बात समझ, बिल्कुल। चलो हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। अब हम देखते हैं भाग 5 में कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमारे हैं। ठीक है दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। इन आर्टिकल्स को आप नोट्स बना लीजिएगा, बिल्कुल बहुत काम के हैं ये आर्टिकल्स। सबसे पहले आर्टिकल है, सबसे पहले आर्टिकल है 52। इसी से तो शुरुआत होती है, यही कई बार परीक्षा में आया है कि अनुच्छेद 52 में क्या दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद।
क्योंकि कार्यपालिका का मतलब है सरकार या शासन। अब कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख बोल दीजिए, औपचारिक प्रमुख बोल दीजिए, वो तो राष्ट्रपति हैं। तो उस कार्यपालिका की शुरुआत ही राष्ट्रपति से हो रही है, तो राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद। किसके बारे में बताता है अनुच्छेद 52? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद। अगर आप बात करेंगे फिर अनुच्छेद 54 की, 53 रहने दीजिए, जिन जिनको मैं करा रहा हूं इनको कर लीजिए। अनुच्छेद 54, 4 से 54, 6 से चुनाव, 4 से 54 और 6 से चुनाव। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा है? अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। राष्ट्रपति का 54 हो गया। अब 6 से चुनाव हो गया। अब जब चुनाव हो गया तो क्या होता है? कार्यकाल। तो अब आता है अनुच्छेद 56, आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 ये क्या कह रहा है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। तो इन सभी अनुच्छेदों को आप देखते रहेगा, बहुत ज्यादा काम के हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 58, अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 58, ठीक है। 58 आ से शुरू हो रहा है, आ से आने वाला आ, अहर्ताएं अर्थात योग्यताएं, ठीक है। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति की अर्हताएं, ठीक है। क्या क्या योग्यताएं होंगी? तो देखिए 52 में कह दिया राष्ट्रपति का पद, 54 में कह दिया है चुनाव, 56 में कह दिया राष्ट्रपति का पदावधि, फिर 58 में कह दिया हुआ है राष्ट्रपति के लिए जो पद के लिए अर्हताएं या योग्यताएं। 58 का 59 नहीं करना, 60 करना है, ठीक है। अनुच्छेद 60, फिर है अनुच्छेद 60। ये क्या कह रहा है? अनुच्छेद 60, सह से 60, सह से शपथ, सह से 60, सह से शपथ। बढ़िया जी आ रही है। बेटो कर लो, बेटो ऐसी याद करो बेटे, बेटो की याद आ जाती है हमें। अनुच्छेद 60 में कह दिया हुआ राष्ट्रपति की शपथ। तो देखो 52 में राष्ट्रपति का पद, 54 में चुनाव, 56 में कह दिया हुआ है पदावधि, 58 में योग्यता है और 60 में शपथ। अब देखो 60 से आगे का देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका तुरंत। ओके ले लिया, चलिएगा। अब अनुच्छेद 60 तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम देखते हैं 60 के आगे का अनुच्छेद, जैसा अनुच्छेद 61 है। क्या है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 ये क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इंपीचमेंट बोलते हैं इसको, राष्ट्रपति पर महाभियोग। मतलब एक तरीके से राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, वो उसका उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 61 में है। अब 61 है, अब 61 के बाद 63 पे आ जाओ, जो अनुच्छेद 63 है, जो आर्टिकल 63 है। चलिए आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 ये क्या कहता है? तो आर्टिकल 63 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति। इसको एक बार रिकॉर्डिंग कर लेंगे अपने फोन में, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। पहले इनके नोट्स बना करके एक रिकॉर्डिंग कर लीजिए, 4 से 5 मिनट की वीडियो, सॉरी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लीजिए। फिर उसको बार बार सुबह में दौड़ते समय, कुछ भी काम करते समय, शाम को खाना खाने बाद टहलते समय इनको रिवाइज करते रहिए, याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा अब आर्टिकल है 64, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। क्या कहता है? कि उपराष्ट्रपति ही राज्य का
क्या होगा, सभापति होगा। तो उपराष्ट्रपति जो होता है, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, 64 कहता है। अब देखते हैं 64 के बाद, चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। फिर अनुच्छेद के बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 ये क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा अनुच्छेद कह रहा है भैया, अनुच्छेद क्या कह रहा है, 66। चलिए थोड़ी स्लाइड बड़ी हो गई, ठीक है, अगला हम बात देखेंगे, ठीक है, चलिएगा इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 66 तक हो गए। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 67। 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति की जो पद अवधि है, जो उनका कार्यकाल है, वो कितना है। चलिएगा इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए अब है अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पद अवधि या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बोल दीजिए या पद अवधि बोल दीजिए। तो अनुच्छेद 67 क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कह रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 क्या कह रहा है, बैठो जल्दी याद कर लो, बैठो ऐसे करके याद करोगे जल्दी होगा। आप सभी मेरे बेटी हो, बिल्कुल बैठो, है ना, बैठो बिल्कुल, है ना, थोड़ा सी आदत सी हो गई है मेरे को बैठो बैठो कहने की, तो आप एकदम याद करेंगे बिल्कुल, ठीक है। जिंदगी में बहुत गम है, मुझ जैसे पागल के साथ थोड़ा सा हंस लेंगे तो जीवन में कुछ ना कुछ तो आनंद हो गई, समस्याओं का कुछ तो बहुत कम हो गई। अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है, बेटू ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की जो शपथ है वो कौन सा अनुच्छेद कह रहा है, बता दे एकदम, बता दे एकदम, बता दे, अच्छा बता दे। 79 नहीं 69, देखो बेटू कैसे हो रहा है, 69 कौन सा अनुच्छेद है, 69 उपराष्ट्रपति की शपथ है, शपथ शपथ शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ। कैसे ना पढ़ने को तुम पॉलिटी में देखूं, उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद कौन सा है, 69। अब अनुच्छेद 69 के बाद देखेंगे अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72। ऐसे समझ लीजिए सर जैसे महिलाओं के लिए कुमकुम भाग्य, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, बच्चों के लिए डोरेमोन, नोबिता शिजुका, ऐसे ही आर्टिकल 72 है परीक्षा बनाने वाले जो पेपर होते हैं उनके लिए, एग्जामिनर के लिए, क्योंकि आर्टिकल 72 में क्या दिया हुआ है, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान, जो राष्ट्रपति है ना, क्षमादान की शक्ति, बिल्कुल 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 लिखेंगे। अनुच्छेद 72 क्या कहता है, राष्ट्रपति की क्षमादान, क्षमा का दान शक्ति, ठीक है। अब राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति हमने अनुच्छेद 72 तक देख ली। अब अनुच्छेद आता है 74। अनुच्छेद 74 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 कहता है मंत्री परिषद का उल्लेख, किसका, अनुच्छेद 74 क्या कहता है, मंत्री परिषद, हाँ, कि मंत्री परिषद होगी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होगी, एक राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल नहीं है, मंत्रिमंडल नहीं है, संविधान में मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं हुआ था पहले, आ रही बात समझे, मंत्री परिषद है, कैबिनेट का उल्लेख नहीं हुआ है, मंत्री परिषद। तो कौन हो गया, अनुच्छेद 74 में क्या हो गया, मंत्री परिषद। और अनुच्छेद 75 क्या कहता है, प्रधानमंत्री के बारे में कहता है, क्या कहता है, प्रधानमंत्री के बारे में कहता है, क्या फ्रांस भाई किसके बारे में कहता है, प्रधानमंत्री के बारे में कहता है। अनुच्छेद किसके बारे में बात करता है, प्रधानमंत्री के बारे में बात करता है, किसके बारे में, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करता है, प्रधानमंत्री जी के बारे में अनुच्छेद 75 बात करता है। अब अगर अनुच्छेद 76 देखेंगे, अनुच्छेद 76, चलो अनुच्छेद 76 किसके बारे में बात करता है, महान्यायवादी, किसकी बात करता है अनुच्छेद 76, महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी होगा, मतलब महान्यायवादी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी यही माना जाता है, ठीक है। अगर भारत सरकार के खिलाफ कोई भी मुकदमा होता है
तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है तो वहां पर अगर उचित सुनवाई होती है तो वो कौन करता है, महान्यायवादी करता है। आगे बात समझे, सुनवाई में जो सरकार की तरफ से जो पक्ष रखता है, जो अधिवक्ता होता है, मतलब सरकार का वकील मान लो, तो ये काम होता है। इसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी कहते हैं, भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी भी इसको कहा जाता है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भी ये कहा जाता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी यही कहा जाता है। कौन, महान्यायवादी। अनुच्छेद कौन सा है देख लिए हो, 76 है। चलिए अब उसके बाद करते हैं 76 के बाद। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, तुरंत। चलिए अब मैं अगला पेज खोल रहा हूं। अब अगला देखते हैं, अनुच्छेद है, चलो ब्लैक लेते हैं इसको, अनुच्छेद है 79, अनुच्छेद है 79। अब अनुच्छेद 79 क्या कह रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 79 कह रहा है संसद का उल्लेख। 79 में किसका उल्लेख दिया है, संसद। किसका उल्लेख है, संसद, ठीक है। अगर आप अनुच्छेद 80 की बात करोगे तो अनुच्छेद 80 में किसका उल्लेख है, राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में किसका उल्लेख है, राज्यसभा का उल्लेख है। अब अगर आप बात करेंगे अनुच्छेद 81 की बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे अनुच्छेद 81, तो अनुच्छेद 81 में क्या दिया हुआ है, लोकसभा, ठीक है। अनुच्छेद 81 में क्या दिया हुआ है, लोकसभा। तो 79 में क्या दिया हुआ है, संसद। 80 में क्या दिया हुआ है, राज्यसभा। और जो 81 उसमें क्या दिया हुआ है, लोकसभा। अब आता है अनुच्छेद 84, उसमें क्या दिया हुआ है, सांसदों की योग्यताएं, मतलब संसद के सदस्यों की योग्यताएं। अनुच्छेद 84, इसके बारे में क्या कहा गया है, संसद के सदस्यों की योग्यताएं। बेटा अगर संसद की बात हो रही है ना मेरे दोस्तों, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात हो रही है, अर्थात, ठीक है, किसी एक को ना समझना, ठीक है। संसद के सदस्यों की योग्यता, ठीक है, ठीक है। पूछ लिया जाए, क्या पता पूछ ले परीक्षा में कि जो सांसद होते हैं हमारे, या सांसद बोल दो या संसद के सदस्य बोल दो, तो इनके जो सदस्य होते हैं इनकी सदस्यता का उल्लेख कहां पर दिया हुआ है, वो अनुच्छेद 84 में दिया हुआ। अब आता है अनुच्छेद 85, वो कहता है जो संसद है उसके सत्र, ठीक है, जो संसद के सत्र होते हैं उसका विघटन, सत्रावसान, इनके बारे में दिया गया है। आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 ये क्या कहता है, ये कहता है दोस्तों, हाँ, ये जो हमारी संसद है, इस संसद में सत्र, सत्रावसान, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अंतर होता है सत्रावसान विघटन, है ना, ठीक है, सत्रावसान, ठीक है, जो विघटन भी लिख दो। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, आपको पता है, लोकसभा का विघटन होता है, ठीक है। तो इन सबको लेकर के हम बात करेंगे, संसद पढ़ेंगे ही अब, है ना, इस भाग में। तो अनुच्छेद 85 क्या कहता है, जो संसद है हमारी उसमें सत्र और उसमें सत्रावसान, जो सत्रावसान और क्या दिया हुआ है, विघटन। 85 के बाद है 89, कौन सा आर्टिकल है, 89, ये कहता है आर्टिकल 89, तो दोस्तों ये कहता है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, जो आपकी राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ठीक है। तो राज्यसभा का सभापति और जो है उपसभापति, ये बात है, ठीक है। चलिए इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, चलो ले लिया। चलिए अब उसका बाद आएगा अनुच्छेद 93, कौन सा है, आर्टिकल है 93। दोस्तों 93 क्या कहता है, जो संसद के सदस्य हैं उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है उसकी बात करता है 93। संसद के सदस्यों द्वारा शपथ, संसद के सदस्यों के द्वारा क्या ली जाएगी, शपथ। संसद के सदस्यों की किसका उल्लेख है, ठीक है, शपथ का, आर्टिकल 93। फिर आर्टिकल 106 क्या है, सीधा फिर आर्टिकल काम का है आपका 106, वो क्या कहता है, जो संसद के सदस्य हैं उनके वेतन और भत्ते, संसद के जो सदस्य हैं
उनके वेतन और साईं बाबा वेतन और भत्ते। देखो इनको लिखते रहना आप, ये सब काम के हैं, ये सब आपके यहाँ काम आने वाले हैं, ठीक है ना। 106। चलिए एक आर्टिकल है 108, ये भी बहुत ज़्यादा काम का है। आर्टिकल 108, इसमें दिया हुआ है संयुक्त बैठक, ठीक है ना। संसद की संयुक्त बैठक, जॉइंट कमेटी, ठीक है। राष्ट्रपति बुलाते हैं इसको, ठीक है, राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं, ठीक है। संसद की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108। अब उसके बाद जगह तो है नहीं, चलिए अब जगह है नहीं, कोई बात नहीं, इसको अगले लेते, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके काम आएगा, ठीक है। चलिए अब अगले देखते हैं, अनुच्छेद 110 काम का है। अब कौन सा अनुच्छेद काम का है दोस्तों? आर्टिकल 110, आर्टिकल 110, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा काम का है, ठीक है। जो अनुच्छेद 10 है वो किसके बारे में बात करता है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 है वो कहता है धन विधेयक। किसके बारे में बात करता है? धन विधेयक। किसके बारे में बात करता है? धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक की बात करता है, ठीक है। अगर आप अनुच्छेद 110 के बाद देखेंगे 112, आर्टिकल 112, ये किसके बारे में बात करता है? वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं क्या, इसको आप ये भी लिख सकते हैं बजट। अब बजट का अर्थ आपको पता ही है, बजट का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो होता है चमड़े का थैला, ठीक है। चलिए आर्टिकल 112 हो गया। अब आर्टिकल 112 के बाद कौन सा काम का है? 120, आर्टिकल कौन सा है? चलिए ब्लैक ले लीजिए, आर्टिकल 112 का कौन सा? आर्टिकल 120, अनुच्छेद 120 दोस्तों क्या कहता है? दोस्तों अनुच्छेद 120 ये कहता है कि जो हमारी संसद है उसमें प्रयोग कौन सी भाषा होगी, ठीक है। तो संसद में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में बताता है अनुच्छेद 120, ठीक है। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा, ठीक है। 120 तक होगी। अब अनुच्छेद अगला वाला भी बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अनुच्छेद है 124। देखो अनुच्छेद 124 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसके गठन के बाद कौन सा अनुच्छेद करता है? 124। उच्चतम न्यायालय लिख दो, सुप्रीम कोर्ट बोल दो, बात एक ही है। उच्चतम न्यायालय का क्या गठन? तो जो अनुच्छेद 124 वो किसके बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 124 क्या बताता है? 100 सुप्रीम कोर्ट का गठन। अब 125 इसके बाद काम का है, वो बताता है जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, ठीक है। आर्टिकल 125 ये बताता है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे SC मतलब सुप्रीम कोर्ट। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, ठीक है, इनकी बात करता है 125। आर्टिकल 127, आर्टिकल कौन सा अगला? 127, ये क्या बात करता है? ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ, ये सब पूछे गए हैं। भाग 5 में इनके बाद नहीं पूछेगा यार दादा, आप इनको याद कर लो। मैंने आपको तरीका बता दिया है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। आप इनको एक बार अपनी नोटबुक में उतारेंगे और आपका मान लीजिए फ़ोन, जैसा आपके हाथ में, एक मिनट सर फ़ोन देंगे, मेरा फ़ोन लगा हुआ सर, फ़ोन देना है ना। आपने कॉपी खोली, इस तरह से कॉपी रखी और जैसे कॉपी है तो इसमें आप पढ़ेंगे जैसे अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, उसका पढ़ेंगे ऐसे करके आप 58 योग्यता है, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, ऐसे करके पढ़ते रहेंगे पूरा। और बाद में जो वॉइस रिकॉर्डिंग इसको रखेंगे। सुबह में दौड़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जहाँ आप अपने इच्छा के अनुसार जाना नहीं चाहते थे लेकिन जबरन वहाँ बैठना पड़ रहा है, उस समय ईयरफोन निकाले, अपने हेडफोन निकाले, कान में लगाए, इन सबको रिवीजन करा, समय दो थोड़ा सा तो हो जाएंगे, ठीक है। आप इनको अगर समय देंगे तो आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो मैं फ़ोन रख लूँ पहले, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, चलिए अब 127 तक हो गया है दोस्तों, है ना। अब आप अगला पेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब इसका आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ये सब आपका काम का है, ठीक है। अब 127 के बाद आता है आर्टिकल 129, ठीक है। आर्टिकल 129 कहता है जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो किसके रूप में काम करेगा, एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में काम करेगा। आई बात समझ, जो अर्थात उसके जो डिसीजंस हैं उनका प्रयोग होगा आने वाले समय में, जो अन्य अदालतें हैं, न्यायालय हैं, उनके लिए वो क्या काम करेंगे, एक साक्ष्य का काम करेंगे, ठीक है। तो अभिलेखीय न्यायालय के, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है, क्या कि कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में दर्जा देता है, तो कौन सा अनुच्छेद है वो 129, ठीक है। हाँ ठीक है, तो क्या क्या सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय के रूप में होना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किसके रूप में होगा, एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में होगा। अब अनुच्छेद 131 वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी जो प्रारंभिक अधिकारिता होती है, मतलब ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे मौलिक अधिकार है, एक उल्लंघन के लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो हम कह सकेंगे प्रारंभिक जो अधिकार होते हैं, ठीक है। जो अनुच्छेद 131 वो क्या कहता है, ठीक, अनुच्छेद 131 ये कहता है सुप्रीम कोर्ट के पास, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता, ठीक है। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनकी सुनवाई सीधा सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों का मामला है, ठीक है, मौलिक अधिकार का मामला है, ठीक है, भारत संघ या बनाम राज्य का मामला, ऐसे करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 131। अब अगला आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 137, ये भी बहुत काम का है दोस्तों। आर्टिकल 37 भी 137 जो है, ये अनुच्छेद 137 बहुत काम का है, क्योंकि इसमें बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उसके पास जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, और यह अमेरिका से ली गई है। जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मैंने कहाँ से ली है, अमेरिका से। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति, न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति, ठीक है। 137 हो गया। अनुच्छेद 143 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं, हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं, परामर्श, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, चलिए ठीक है, ठीक है। तो पूरा लिख दे रहा हूँ इसे, सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय से जो सुप्रीम कोर्ट है उस राष्ट्रपति का परामर्श शक्ति, परामर्श को क्या कहते हैं, सलाह, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से सलाह ले सकते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के लिए बाध्यकारी भी नहीं है, याद रखना। दोनों एक दूसरे से ले भी सकते हैं एक दूसरे से सलाह, लेकिन एक दूसरे के लिए बाध्यकारी नहीं है। अर्थात अगर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से कोई सलाह मांगी है तो राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है उसको जवाब देने के लिए या सलाह देने के लिए, और अगर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से मांगी तो राष्ट्रपति भी बाध्यकारी नहीं है। दोनों जगह एक दूसरे मांग सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। अब 143 हो गया, लास्ट अनुच्छेद 148 अनुच्छेद है, लास्ट वाला है 148। इसमें क्या दिया हुआ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या दिया है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ठीक है। सरकार के खर्चों की नजर ये रखता है, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति जो है अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से या अपने उत्तराधिकारी के माध्यम से क्या करते हैं, संसद में रखवा देते हैं, फिर इन पर बहस होती है, ठीक है। चलिए अब देखो 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद 52 है, 54 है, 56 है, 58 है, 60 है, 61 है, 63 है, 66 है, 67 है, इन सब देख लिया हमने। तो एक एक बार हम देख ले रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 36 है, 35 36 अनुच्छेद होंगे, यही काम के हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिएगा हम पहुँचते हैं दोस्तों, यहाँ थे हम, ठीक है। इसके बारे में हमने क्या देखा, ये देखा, ठीक है।
अनुच्छेद 54 से मैं देखना शुरू करता 52 से। राष्ट्रपति का पद, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, 58 में दिया हुआ अहर्ताएं अर्थात 58 से अहर्ता, अ से 58 अ से अहर्ताएं, 60 में दिया हुआ 6 से 60, 6 से शपथ, 61 में दिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग दिया हुआ, ठीक है। फिर 61 के बाद 62 नहीं है काम का, फिर है 63, उसमें क्या दिया है उपराष्ट्रपति का पद, 64 में क्या दिया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है। और 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, 67 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, 69 कहता है उपराष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ तो 60 में है लेकिन 69 में किसकी है उपराष्ट्रपति की। 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति, 74 कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक क्या होगी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। फिर 75 कहता है प्रधानमंत्री का उल्लेख करता है, 76 क्या कहता है भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत का महान्यायवादी। चलिए 76 भारत का महान्यायवादी। फिर है अनुच्छेद 76 के बाद कौन सा अनुच्छेद है, हाँ 76 का 79 है संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 84 में संसद के सदस्यों की योग्यताएं, 85 में संसद का जो सत्र है, 57 है विघटन है इसके बारे में, 89 कहता है कि राज्यसभा में जो सभापति होंगे उपसभापति होंगे उन दोनों पदों को उल्लेख किया गया है। जो अनुच्छेद 93 है वो कहता है कि संसद के सदस्यों की शपथ कैसे होगी, और अनुच्छेद 106 बताता है कि संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते क्या हैं। अनुच्छेद 108 ये तो बहुत ही काम का आपको पता ही होगा सबको, संसद की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है, ठीक है। अब 108 के बाद 110 बताता है धन विधेयक, 112 बताता है वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट, 120 बताता है संसद में प्रयोग होने वाली भाषा, 124 कहता है उच्चतम न्यायालय का गठन, 125 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, और 127 कहता है सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। इन सबको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे जब इसको भाग 5 को शुरू करेंगे इस क्लास के बाद, ठीक है। 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय के रूप में काम करना, 131 कहता है सुप्रीम कोर्ट के पास प्रारंभिक अधिकारिता, किन किन मामलों में वो सबसे पहले सुनवाई कर सकता है। अनुच्छेद 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति जो है जो कि अमेरिका से ली गई है। 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से यह राष्ट्रपति की जो परामर्श शक्ति है, ठीक है, एक दूसरे को परामर्श शक्ति मतलब सलाह हो सकती है, ठीक है, एक दूसरे को सलाह दे सकते हैं। अनुच्छेद 148 क्या कहता है नियंत्रक और मालिका परीक्षक। इसी के साथ हमारी जो क्लास है, इसी के साथ जो हमारी क्लास है थोड़ा इसको विराम देते हैं, ठीक है। और अगली क्लास में बात करेंगे राष्ट्रपति से, ठीक है। अगली क्लास में किससे बात करेंगे, अगली क्लास में दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रपति से, ठीक है, राष्ट्रपति से हम बात करेंगे, ओके चलिएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना वो ये है कि कल दिनांक 7 अच्छी तारीख है, अच्छा तारीख है, 7 तारीख को, कल 7 तारीख, ठीक है, हाँ 7 तारीख में बुधवार को कल शाम को 6 बजे मैं आपको इसी चैनल पर 80 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराने के लिए उपलब्ध मिलूंगा लाइव क्लास। मैं कल 6 बजे यहाँ आपको लाइव मिलूंगा और जिसमें मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के भाग 5 से जुड़े हुए 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूंगा। तो इसलिए आप कल को 6 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाएं, सारे काम निपटा लें और 6 बजे हम सब लोग मिलकर के लाइव क्लास में बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेटा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।